करनी सेना युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में बीजेपी के बंद का आदित्यपुर में व्यापक असर देखने को मिला है। सुबह बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बंद कराने के लिए सड़कों पर जरूर उतरे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेयर संजय सरदार समेत करीब 40 बंद समर्थकों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। बंद के दौरान बाजारों में कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में दुकानें खुली रही। आपको बताते चले कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी स्वयं आदित्यपुर में कैंप कर रहे हैं। वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर तैनात पुलिस अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बंदी को लेके जो सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है देख रहे हैं और अदालत में शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का सारा टीम सड़क पे उतर के सब जगह चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे काफी बंदी का असर पूरे आदित्यपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसमें तमाम व्यावसायिक वर्ग, तमाम स्कूल बंद है, सब ने समर्थन किया है और तमाम नागरिकों को मैं मेरी तरफ से आदित्यपुर नगर निगम की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई और सहयोग के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। दर्दनाक मौत किस तरह से हुआ है और प्रशासन के सामने हत्या होना, ये हमको लगता है कि ये सब तो हम लोग पिक्चर में भी नहीं देखे थे कि इस तरह का, माने कितना भी निंदा किया जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 जुलाई को हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला था और उसी से हमें जनता का समर्थन मिल गया था कि 3 तारीख का बंदी, जनता भी तैयार है इसके लिए। हम लोग तो सिर्फ बंद कॉल किए थे, इसमें जनता का भरपूर सहयोग मिला। अब आपको सीधा ले चलते सहयोगी मनोज के पास, जो कि जमशेदपुर में फिलहाल मौजूद हैं। जी मनोज, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां, क्या कुछ हलचल और गतिविधियां देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता थे वो सुबह से सड़क पे उतरे हुए हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बंद का समर्थन करें। हालांकि स्वतः लोगों ने बंद का समर्थन किया गया। जो जमशेदपुर से गाड़ी राजधानी रांची के लिए खुलती थी, उड़ीसा के लिए खुलती थी, बंगाल के लिए खुलती थी या बिहार के लिए शाम में खुलती थी, पटना के लिए खुलती थी, वो तमाम गाड़ियां जो है बस स्टैंड से नहीं खुलेगी, क्योंकि आज जो बस के संचालक है वो भी इस बंद का भरपूर समर्थन उन लोगों ने किया है। तो जमशेदपुर जो ऑटो चलती थी वो ऑटो एकदम बंद हो चुका है। हम अभी टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर है, लेकिन यहाँ भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ ये भी कहा जाता था कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर दिन भर भीड़ रहती थी, लेकिन स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बंद है वो बंद पूर्णतः सफल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले लोगों से आग्रह किया था और स्वतः जनता ने भी इस बंद का भरपूर समर्थन किया है। कारण क्या है कि सीधे तौर पे लगातार चापरबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है, छीनताई हो रहा है, ड्रग्स की बिक्री हो रही है, गांजा की तस्करी हो रही है, यहाँ तक कि जो अपराधी है उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जब चाहे घटना को अंजाम दे और निकल जाए, अब पुलिस हाथ मलती रह जाती है। अंततः बीजेपी ने और साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ आजसू पार्टी और तमाम बीजेपी के घटक दल गए, उन लोगों ने बंदी बुलाया और बंदी का समर्थन आम जनता ने किया है। और वो नजारा जो है कि जमशेदपुर में देखने को मिला है। सुबह 7 बजे से पूरी बाजार बंद है, अभी 1 बज चुका है और अब समझिए कि जो जमशेदपुर कहा जाता है कि मजदूरों का शहर है, ये सुबह 5 बजे से ये पूरे शहर गुलजार हुआ करता है, लेकिन ये शहर पूर्णतः आज शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। लोगों ने अपने दुकान को बंद कर लिया, बाजार को बंद कर लिया, लोग सड़क पर नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इमरजेंसी है वो निकल रहे हैं, तो उनको कोई परेशान नहीं कर रहा है बंद समर्थक। वो अस्पताल जा सकते हैं, वो दूध लाने जा सकते हैं, गैस लाना है वो लेके आ जा सकते हैं, पेट्रोल पंप तक बंद हो गया है। सीधे तौर पे बंदी का जो असर जो है पूरे जमशेदपुर से सटे जो सरायकेला के आदित्यपुर में वहां भी देखने को मिला, जहां आदित्यपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर निकले
हालांकि सरायकेला बंद ही नहीं था, लेकिन आदितपुर जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका है, इसलिए पूर्णतः बंद आदितपुर में भी देखा गया, जहां दुकानदारों ने अपना दुकान बंद रखा। टोटल व्यापार जो है, व्यापारी जो है, अपने अलग अलग संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने इसका समर्थन किया और आज उसका असर जो है जमशेदपुर में दिखा। प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन शहर की गिर रही विधि व्यवस्था के खिलाफ। जी बिल्कुल मनोज, जहां सुबह से ही लगातार जो है सड़कों पर उतरे हुए कार्यकर्ता, दुकानें भी बंद है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जो है सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है, जहां बयान आ रहा है सामने, प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसे लेकर वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है तस्वीर? और देखिए, राजनीतिक जब होता है, राजनीतिक पार्टी जब सड़क पर उतरी है तो सत्ता और विपक्ष, यानी सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो विपक्ष को कह रहे हैं कि ये बंद करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि विधि व्यवस्था सही है। मुख्यमंत्री ने बड़ा कार्रवाई किया, 2 IPS का एक साथ में विकेट गिर गया, 6 पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं और आम जनता जो है, बीजेपी कर रही थी, ये कार्रवाई कैसा? हमने तो मांगा ही नहीं था कि आप IPS को हटाइए, हमने तो ये कहा कि यहाँ की विधि व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, आपने IPS को क्यों हटा दिया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जानते थे इस बात को कि जमशेदपुर की विधि व्यवस्था खराब हो चुकी है और उसका जिम्मेवार वहां के जो बड़े पुलिस पदाधिकारी है उनकी बनती है। तो निश्चित तौर पे उन पर उन्होंने कार्रवाई किया। ये सीधे तौर पे लोग कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी है तो मुख्यमंत्री ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब हिमांशु की मौत हो जाती है उसके बाद संज्ञान लेते हैं। हिमांशु के जो दोस्त थे वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, दोनों आदित्य का रहने वाला है, चापर से पुलिस के सामने हत्या कर दी गई और पुलिस वैन से निकालकर हत्या की गई। तो ये कई सवाल गए और कई सवाल का जवाब प्रशासन को देना होगा, सरकार को देना होगा और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सरकार और मुख्यमंत्री से ये जवाब चाह रहे हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि बंद तो करना ही नहीं चाहिए थी, कार्रवाई तो हो गया, SP को हटा दिया गया, अब क्या करेगी सरकार? लेकिन लोग सीधे तौर पे अमन, चैन और शांति चाहते हैं ताकि शहर में आपराधिक घटना जो बढ़ रही है उस पर अंकुश लगे। जी बिल्कुल मनोज, जहां सुबह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था तो वहीं अब सियासी हलचल भी तेज हो गई। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।